हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं आज दीपक नाइट्रेट के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 1977.80 पे। स्टॉक जो है इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई, लेकिन 52 वीक जो हाई बनाए हैं उसके बाद ये जो स्टॉक है फिसलते हुए यहाँ पे अभी 1900 के आसपास आ चुका है। क्या ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है या फिर यहाँ से हमें कोई पुल बैक दिखाई दे सकता है? जिन लोगों ने यहाँ पे ऊपरी स्तर से बाइंग की है उन्होंने यहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे हमने एज ए इन्वेस्टर ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेके एंडिंग तक। तो देखिए, दीपक नाइट्रेट मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 27,052 करोड़ का। पीई रेशियो देखिए 25.36 से, जो कि अभी भी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से जो 15.60 है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दीपक नाइट्रेट के डेली चार्ट के बारे में। यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाए हैं 3000 के आसपास है, और उसके बाद जो स्टॉक है हमें यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई दे रही है। स्टॉक जो है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ ही जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिस तरीके की ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी, कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है। जितनी बार स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है वहां से हमें भारी गिरावट ही दिखाई देती है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे लिए जो सपोर्ट है ये 1988 का, जो इसके पहले टूट चुका था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया, डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बना, और जैसे ही हमारी ये जो नेकलाइन यानी कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हमें फिर से एक छोटा अपमूव दिखाई दिया। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है इसको हमें ये यहाँ पे क्रॉस करते हुए नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 2400 का। अब जब तक ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट अगर नहीं देता तो यहाँ पे जो आने वाला अपमूव है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत अच्छी इसने तेजी दिखाई है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे के लेवल देखते हैं, यहाँ पे 284 से लेके 2020 से लेके यहाँ पर देखिए इसने बहुत लंबी जर्नी यहाँ पे तय की है 3000 के यहाँ पे। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे निचले स्तर से बाइंग की है उन लोगों को यहाँ पे मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दे दिए हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर जिस तरीके की तेजी यहाँ पे बहुत कम ड्यूरेशन में आई है, तो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन और उसी के साथ यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन भी आ जाता है। तो यही यहाँ पे हो रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये करेक्शन आने वाले अपमूव के लिए एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उन्होंने कौन से लेवल का ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे लिए यहाँ पे अगर एक इंटरमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पे 1900 का। अगर ये स्टॉक यहाँ से फिसलता है और ये जो हमारा सपोर्ट है 1900 अगर इसको भी तोड़ देता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से 1800, और अगर 1800 अगर टूट जाता है तो यहाँ पे 1715 के आसपास के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लेवल है 1900 का उसका ध्यान रखना है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उन्होंने। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उन्होंने यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमारे लिए एक जो बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट है 1715। जब तक हमें यहाँ का सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे जो सपोर्ट है 1715 अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे ज्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए इस सपोर्ट का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए जा रहा है। अगर आने वाले सेशन में हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होता है तभी नए जो इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता है तो उसके साथ यहाँ पे नए जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे जो अप ट्रेंड है, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो रहेगा 2400 का। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 2400 के जो टारगेट है ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हम यहाँ पे 2700 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर से 3000 का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन ये सारी बातें तब होगी जब हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। अगर यहाँ पे फिर से ये जो स्टॉक है नीचे स्तर यहाँ पे गिरते हुए दिखाई देता है तो हमें ध्यान देना है कि ये जो लेवल है 1900 अगर ये ब्रेक होता है तो हमने यहाँ से अलर्ट होना है। यहाँ पे देखना है कि स्टॉक नीचे और कितना गिर सकता है। 1800 के लेवल यहाँ पे अगर आते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे 1715 के आसपास। अगर ये स्टॉक यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है जो कि स्ट्रेंथ दिखाएगी, अगर यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उसके बाद एक यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे लिए स्टॉप लॉस जो है वो यही सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है इसी का रहेगा। यहाँ पे 1715 के नीचे अगर यहाँ पे स्टॉक फिसलता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं तो चार्ट पैटर्न अगर आप रीड कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बार इंडिकेशन भी मिला होगा कि आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए। और हमारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 10 to 15% का मुनाफा भी यहाँ पे कमा लिया होगा। पिछली बार जो हमने यहाँ पे वीडियो कवर किया था वहां पे हमने बताया था यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे एक इसने इनवर्स
हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी हमें तेजी दिखाई दी। लेकिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर आपने अपना जो प्रॉफिट है ट्रेल किया होगा तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारे यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, यहाँ से इंडिकेशन है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे ऊपरी लेवल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और वहां से हमें भारी गिरावट दिखाई दी और नीचे के लेवल हमें दिखाई दिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न इसने बनाया है, वो यहाँ पे इसने बनाया है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। यहाँ पे फिर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, जो हमारी नेकलाइन है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया। डबल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनता है, नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद फिर से एक बहुत अच्छा हमें अपमूव दिखाई दिया। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ से इसने रिजेक्शन दिखाया और यहाँ से फिर से स्टॉक जो है नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे फिर से इसने नीचे जाने से पहले और एक चार्ट पैटर्न बनाया था, जो कि यहाँ पे बन रहा है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये जो रेड कैंडल बनी है इसके साथ ही हमारी जो नेकलाइन है इसका ब्रेकडाउन हो गया और फिर से जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न रीड कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मूव मिलता है शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के हिसाब से। और अगर आप ये चार्ट पैटर्न ठीक से रीड कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे 10 to 15% का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए हमारे लिए अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे इसने एक वी शेप बनाया है। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर ये फिसलता है तो 1900 की तरफ हमें देखना है कि क्या यहाँ पे इसने जैसा एक कैंडल बनाया था, सबसे पहले तो इसने रेड कैंडल बनाया, उसको फॉलो करते हुए इसने ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ऐसा ही पैटर्न बन जाता है, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ रेड कैंडल बनते हुए उसके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बनने का वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का जो नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे तेजी आते हुए हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 2200 का। मतलब अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहला 2100 का टारगेट रखेंगे और उसको ट्रेल करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट है वो रखेंगे 2200 का। उसके बाद ही हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देता है। अगर ब्रेकआउट देता है तो हम अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी और उसी के साथ यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, अगर ऐसी रेड कैंडल हमें कहीं पे भी दिखाई देते हैं, एक तो 2100 के आसपास दिखाई दे सकती है, 2200 के आसपास दिखाई दे सकती है या फिर 2300 के आसपास दिखाई दे सकती है। अगर कहीं पे भी हमें रिजेक्शन दिखाई देता है तो हम अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते हुए अपना जो मुनाफा है वो यहाँ पे बुक कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ आता है लेकिन यहाँ पे कोई हमारे लिए ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे हम फिसलते हुए ये जो स्टॉक है कहाँ तक जाता है उसका वेट करेंगे। अगर ये जो हमारा सपोर्ट है 1800, अगर यहाँ पे आने के बाद ये जो स्टॉक है यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखाता है तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 1800 का और उसके बाद हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये हमारा 1800 के बाद भी यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिखाता है तो उसके बाद हम वेट करेंगे, हम यहाँ पे स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे। जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट है 1750, उसके आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ पे हम कोई रिवर्सल का साइन देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है या फिर यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बन जाता है या फिर एक कोई बुलिश पिन बार बन जाता है तो उसका हम वेट करेंगे। बुलिश पिन बार अगर बनता है तो उसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके साथ हम यहाँ पे अप ट्रेंड में जो हमारे टारगेट है, सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1800 का, नेक्स्ट रहेगा 1900 और उसके बाद रहेगा 1988 का। तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है उसको हमें ट्रेल करते जाना है अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, अगर यहाँ पे सेटअप बनता है तो। अब यहाँ पे देखिए जो बहुत बड़ा मूव है वो कब आएगा। सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होना। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आगे आते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हमारी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे बहुत अच्छे अपमूव के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 2400, सस्टेन अगर होता है तो उसके बाद हमारा 2500 और 2700 के टारगेट रहेंगे। अगर हमारा जो नीचे का सपोर्ट है अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्टॉक है फिसलते हुए फिर 1600 से लेके यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1400 के आसपास तक। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक हो जाती है तो आपने अपने पोर्टफोलियो में जो क्वांटिटीज है उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक जो है फिसलते हुए यहाँ पे 1600 के भी लेवल दिखा सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते हुए अभी हो गया है 6844 करोड़ का, इबिटा भी बढ़कर हो गया है 1646 करोड़, नेट इनकम बढ़कर हो गया है 1066 करोड़ और ईपीएस जो है बढ़कर हो गया है 78.20 का। तो देखिए मतलब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ देखते हैं तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है। उसी के साथ अगर हम
हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखिए टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते हुए 1875 करोड़ हो गया है। उसी के साथ EBITDA जो है वो भी 413 हो गया है। नेट इनकम भी यहाँ पे बढ़ गया है और उसके साथ EPS जो है 19.59, मतलब कंपनी जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। मतलब यहाँ पे आने वाला, अगर आप फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करते हैं, अगर आपने यहाँ पे दीपक नाइट्राइट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने पोर्टफोलियो में रखा है तो यहाँ पे जब भी आपको डिप मिले तो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए यहाँ पे 5 से 6 साल का नजरिया अगर रखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मुनाफा होते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग की पैटर्न की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 45.72% है। यहाँ पे प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है इन्वेस्टर्स के लिए। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 5.85% है, DII 4.17%, FII यहाँ पे 8.76% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 35.50% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल और कमोडिटी केमिकल्स में यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी आते हुए दिखाई दे रही है और उसी के साथ यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी इंटैक्ट है। तो इसी का फायदा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको होते हुए दिखाई दे सकता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे है तो जब भी आपको यहाँ पे डिप का मौका मिलता है तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी लेकर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें ये जो स्टॉक है उसको ऐड करके चल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।